नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जो है 57 56 क्वेश्चंस तक देख चुके थे। आज हम लोग डीसी मोटर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डीसी जनरेटर के 1 से लेकर के 56 तक क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे डीसी मोटर के 57 नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर बाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसका मेजर जो हम लोग करते हैं वो करते हैं केल्विन ब्रिज मेथड द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। मेगर द्वारा हम लोग उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। मल्टीमीटर का हम लोग जो है साधारण प्रतिरोध 100 किलो ओम तक लगभग करते हैं, जितना उसमें अंकित होता है, ठीक है। और सीरीज टाइप ओम मीटर हम लोग जो है साधारण के लिए करते हैं, यानी कि सबसे कम यानी कि कम से कम जो मापने के लिए प्रयोग करते हैं वो केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आर्मेचर बाइंडिंग के प्रतिरोध को मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर बाइंडिंग ऑफ शॉर्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को जांचने के लिए जो आर्मेचर का टेस्टिंग किया जाता है वह किससे किया जाता है? क्या टोंग टेस्टर से किया जाता है? बिल्कुल नहीं। इंटरनल ग्रोवर से, ग्रोलर से, एक्सटर्नल ग्राउलर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, एक्सटर्नल ग्राउलर से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 59, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर्स के जो चित्र में दिखाए गए हैं वो कौन से मेथड का प्रयोग किया गया है स्पीड कंट्रोल मेथड द्वारा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जो प्रयोग किया गया है वो आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो ये आर्मेचर डायवर्टर मेथड कहलाता है, ठीक है। अगर यहीं फील्ड में लगा हुआ रहता तो फील्ड डायवर्टर मेथड हो जाता। यहाँ लगा हुआ है आर्मेचर के पैरेलल में, इसलिए इसका सही आंसर हो गया डी नंबर, आर्मेचर डायवर्टर मेथड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर द डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल्स के लिए किस वाइंडिंग तार का प्रयोग करते हैं? तो आप जानते हैं सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। सुपर इनामेल्ड मतलब होता है कि उस तार के ऊपर एक परत चढ़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग सुपर इनामेल्ड कहते हैं। तो 60 का जो आंसर हो गया ए नंबर हो जाएगा, सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 61। 61 क्या है? 61 है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो आप जानते हैं कि जो स्पीड होता है वह बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है, ईबी के समानुपाती होता है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए ऊपर में ईबी होगा और नीचे फाई होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, एन बराबर ईबी बटे फाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 62। 62 है, हाउ मैनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। 4 पोल डीसी मोटर में डुप्लेक्स बाइंडिंग में कितने समानांतर पथ का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि अगर लैप बाइंडिंग है तो ए बराबर हो जाता है पी, और वेब बाइंडिंग है तो ए बराबर हो जाता है 2।
तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ P बराबर जो P है यानी कि 4 है तो 4 होगा, लेकिन डुप्लेक्स है तो 4 गुने 2 हो जाएगा, 4 गुने 2 8 हो जाएगा। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा डी। लेकिन नीवी मॉक टेस्ट में जो आंसर लिया गया है वो लिया गया है आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं। तो आप जानते हैं जो डीसी जनरेटर होता है उसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं, और डीसी मोटर में जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर। जो चित्र में दिखाए गए हैं वो किस प्रकार के डीसी मोटर हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से जो है यहाँ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, फील्ड जो है जुड़ा हुआ है आर्मेचर के पैरेलल में, तो ये डीसी शंट मोटर कहलाएगा। यही सीरीज में जुड़ा रहता तो सीरीज हो जाता। नेक्स्ट सवाल है, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो डीसी मोटर हो या जनरेटर हो, करंट की दिशा देखने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय द डीसी शंट मोटर आर्मेचर। आर्मेचर में जो करंट जो होगा उसको किस फार्मूले से निकाला जाएगा। तो आप जानते हैं जो आर्मेचर में करंट जाएगा, जितना भी वोल्टेज देंगे हम लोग उसमें बैक ईएमएफ घट करके जो होगा और आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होगा, आइए हम लोग VA/RA लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो VA होगा वो V माइनस EB होगा, V माइनस EB। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, यानी कि IA बराबर हो जाएगा V माइनस EB/RA होगा। नेक्स्ट सवाल, विच रूल इज अप्लाई टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो है फ्लक्स को पहचानने के लिए हम लोग किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो 67 का क्या हो जाएगा, कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड ग्रिप्स रूल, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका जो है ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। जो चित्र में दिखाई दे रहा है वह किस प्रकार के डीसी मोटर है। तो आप देख रहे हैं ये है आर्मेचर, ये है शंट फील्ड और ये है सीरीज फील्ड। तो शंट आर्मेचर और फील्ड दोनों के सीरीज में जो है सीरीज फील्ड है, और ये तीर का निशान दोनों एक ही ओर है, तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड। लेकिन कम्युलेटिव कंपाउंड में शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड होगा। तो इसका सही जवाब देखते हैं किस में है, शॉर्ट शंट कंपाउंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ इन ए डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ निकाला जाता है वह कौन से सूत्र का प्रयोग करके निकाला जाता है। तो आप जानते हैं कि EB बराबर जो होता है वो होता है 5ZNP/60A। ठीक है, तो कहाँ है 5ZNP/60A, वही आंसर हो जाएगा 5ZNP/60A। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। जो चित्र में दिखाई दे रहा है वह किस उपकरण का नाम है। तो ये जो उपकरण है
एक्सटर्नल ग्लोअर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, बाहरी ग्राउलर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग इफ कॉइल पिच इज लेस देन पोल पिच। जब जो कॉइल पिच पोल पिच से कम होता है तो उसे शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहा जाता है। तो 71 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग। नेक्स्ट, what is the purpose of the series resistor connected with the holding coil in a DC 4-point starter। DC 4-point starter में जो होल्डिंग coil है वो श्रेणी में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध के श्रेणी में क्यों जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको प्रतिरोध अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो कुंडली जल जाएगी। ठीक है, इसीलिए वो जलने से बचने के लिए हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो लिमिट द करंट ऑफ होल्डिंग कॉइल का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, लिमिट द करंट इन द होल्डिंग कॉइल। हम जानते हैं H बराबर होता है I² RT। ठीक है, तो ये अगर करंट को कम करेंगे तो हीट भी कम होगा, तो वो कॉइल जो है जलेगा नहीं। इसलिए हीट को कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर देते हैं, जिससे करंट कम हो जाएगा और हीट कम उत्पन्न होगा, तो कुंडली जलेगा नहीं, जलने से बच जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है डीसी सीरीज मोटर के किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करके इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर किस गति के लिए गति नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए, तो इसका हो जाएगा फील्ड डायवर्टर मेथड। फील्ड डायवर्टर मेथड वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ नॉर्मल स्पीड से अधिक स्पीड का प्रयोग किया जाता है, वहाँ फील्ड टैपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। फील्ड डायवर्टर मेथड भी प्रयोग कर सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा फील्ड डायवर्टर मेथड। इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल है, वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द होल्डिंग कॉइल इन डीसी 3-point स्टार्टर। शंट फील्ड कॉइल के डीसी 3-point स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल्स के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। होल्डिंग कॉइल श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, इसका क्या आंसर होगा। इसका क्या होल्डिंग कॉइल्स करंट को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। होल्डिंग जो कॉइल करंट घटाने के लिए, शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षा के लिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड। जब शंट फील्ड ओपन हो जाएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। शंट फील्ड ओपन हो जाएगा तो बहुत हाई स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय द चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन ए डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर में जो डायरेक्शन चेंज करते हैं वो सिर्फ आर्मेचर के टर्मिनल की दिशा को बदलकर चेंज करते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है, मेन कारण होता है कि इसका जो करैक्टरिस्टिक है मोटर का वो ना बदल जाए, इसी के लिए हम लोग केवल आर्मेचर का ही हम लोग टर्मिनल को चेंज करने के लिए प्रीफर करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मेंटेन मोटर करैक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सेकेंड ईयर के पूरे सीरीज को चालू किए, इसमें से
जो है प्रत्येक दिन 15 से 20 क्वेश्चंस किया जाएगा और आपको एक एक करके पूरा कर लिया जाएगा। ये 100% यही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इस सीरीज को लगातार आप प्रत्येक दिन देखते रहें।